बड़ा नाम सुना था सिंदबाद का, अब बेचारा केचुए की तरफ पड़ा है। अब हम इस केचुए को मछलियों की खुराक बना देंगे। हाँ। बहुत दिनों से उन्होंने इंसानी गोश्त का मजा नहीं चखा। चलो इस केचुए को पानी में फेंक दे। बताओ बताओ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। बताओ वरना। वो अमीर, वो सौदागर। कौन सा अमीर? कौन सा सौदागर? वही जिसने आपसे हीरा मांगकर देखा था। यानी तुम उसके इशारे पर मेरा कत्ल करने आए थे? उसने हम लोगों को एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया था। यानी इनाम? अब वो इनाम मैं तुम्हें दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अब मेरा है, मेरा है। इस खंजर पे मेरा खून होना चाहिए था, लेकिन गलती से तुम्हारे साथियों का खून लग गया है और अब ये खंजर तुम्हारा खून मांगता है।
दोस्तों, हम सफरों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जहाज पर दुनिया का हर शहरी सफर कर रहा है। हिंदी भी, ईरानी भी, अफ्रीकी भी, जापानी भी, अमरीकी भी और चीनी भी। कहने का मतलब ये कि आज इस जहाज पर दुनिया की मिली जुली तहजीब सफर कर रही है। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि हर मुल्क का फनकार यहां मौजूद है और हमारे पास वक्त ही वक्त है। कहा जाता है कि कला और फन एक ऐसी चीज है जिसका कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरहद नहीं होती। यही एक ऐसा जादू है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाता है। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और एक दूसरे को करीब से देखा जाए। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है? तो आज के इस जलसे की शुरुआत हम इस नन्हे फनकार से करते हैं। दोस्त, शुरू हो जाओ।
de la musique dans les îles tropiques. Croyez que comme on danse, pour que ça recommence. Welcome all of you, au cœur de la lune. Viens danse le cigare, que t'es magnifique. Roule-toi, bouge-toi, roule-toi, bouge-toi, roule-toi. Oui, t'es fantastique. Roule-toi, bouge-toi comme ci, comme ça. C'est la leçon du cigare. Roule-toi, bouge-toi, roule-toi, bouge-toi. Oui, t'es magnifique. Comme ça, comme ci, comme ça. C'est la leçon du cigare. Le cigare au bois, mais ça même le cigare au bois. Cigare au bois, venez danser dans les bois. सिंदबाद, अब भी वक्त है, फेंक दो वो हीरा। मैंने पहले भी कहा था वो हीरा मनहूस है। और मैंने भी कहा था कि खुदा की बनाई कोई चीज मनहूस नहीं होती। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। तुम भी डूबोगे और अपने साथ सबको ले डूबोगे। देख लेना, एक एक करके सब मर जाए। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। अभी वक्त है, फेंक दो वो हीरा, फेंक दो वो हीरा, वरना हम लोग तुमको उठाकर फेंक देंगे। ये जहाज तूफान में फंस चुका है। अगर मैं वो हीरा फेंक भी दूं तो भी हम नहीं बचेंगे। हम सब मिलकर खुदा से दुआ करेंगे कि हमको इस तबाही से बचाए। जरूर मांगो दुआ, दुआ मांगो, लेकिन दुआ के साथ साथ कोशिश भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। कि सिर्फ हाथ उठाने से कोई मुश्किल हल नहीं होगी। या खुदा रहम से बचा। सिंदबाद, ये तबाही तुम्हारी वजह से आई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हमारे सरों पर मौत मंडरा रही है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह वक्त लड़ने का नहीं, मिलकर तूफान का मुकाबला करने का है। बहादुर वो नहीं है जो घबरा जाता है, बहादुर वो है जो मुकाबला करता है। लड़ो, लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। कहीं ना कहीं रोशनी की किरण जरूर नजर आएगी। ये हदे सिकंदरी है। यहाँ जो जहाज आता है वो डूब जाता है, पूरी तरह गर्क हो जाता है। कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन इस तबाही से बचने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? अगर कोई खुदा का नेक बंदा
अपनी जान पर खेलकर इस मीनार पर पहुंच जाए तो ये जहाज बच सकता है। क्या है उस मीनार पर? इस मीनार पर एक बड़ा सा नक्कारा रखा हुआ है। जो जवां मर्द इस नक्कारे को बजाएगा तो इस नक्कारे की आवाज से तूफान थम जाएगा, भंवर का जोर खत्म हो जाएगा। है कोई माई का लाल? हाँ, मैं जाऊंगा उस मीनार पर। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाओ। ये हदे सिकंदरी है। यहाँ जो जहाज आता है वो डूब जाता है, पूरी तरह गर्क हो जाता है। कहा था ना कि अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस तबाही से बचने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? अगर कोई खुदा का नेक बंदा अपनी जान पर खेलकर इस मीनार पर पहुंच जाए तो ये जहाज बच सकता है। क्या है उस मीनार पर? इस मीनार पर एक बड़ा सा नक्कारा रखा हुआ है। जो जवां मर्द इस नक्कारे को बजाएगा तो इस नक्कारे की आवाज से तूफान थम जाएगा, भंवर का जोर खत्म हो जाएगा। है कोई माई का लाल? मैं जाऊंगा उस मीनार पर। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाओ।
बाहर निकल अमीर सिंदबाद एक बार फिर हमें बचाकर खुद मौत के मुंह में चला गया। या खुदा अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर। या खुदा अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर। हिफाजत कर। या खुदा हिफाजत कर। अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर।
खुशामदीद सिंदबाद, खुशामदीद। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। घबराओ मत सरताज, हम आपके गुलाम हैं। सरताज? गुलाम? कौन हो तुम? मैं बरसों से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही हूँ, मगर आज जाकर दीदार हुए हैं। मगर तुम हो कौन और नाम क्या है तुम्हारा? गुलनार, तुम्हारी गुलनार। मेरी गुलनार? मगर मैं किसी गुलनार को नहीं जानता। भूल गए, अपनी गुलनार को भूल गए। मैं तो बरसों से आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम हो कि तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं। बड़े बेमुरव्वत हो। भूल गए वो जमाना, भूल गए वो दिन, वो रातें, वो घड़ियां जो हमने एक साथ गुजारी थी।
सब कुछ भूल गए। ये मेहंदी रचे हाथ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे मेरे सरताज। जिस्म तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। तुम मेरी आरज़ू हो, मेरी तमन्ना हो, मेरा ख्वाब हो। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम आज की बात कर रहे हो और मैं कल की। कल की बात? हाँ, कल की बात। मगर मुझे कुछ याद नहीं। आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। इस तरह हैरत से क्या देख रहे हो? ये वही चेहरा है जिसे तुमने अपने हाथों में लेकर कहा था, गुलनार तुम्हारी आंखों से मस्ती बरसती है। ये वही होंठ हैं जिन्हें तुमने छूकर कहा था, तुम्हारे इन होठों से जिंदगी की भीख मिलती है। तुम्हें याद है तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे रुखसार पर फूल खिलते हैं। तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके हो। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मगर मुझे सब कुछ याद है, जर्रा जर्रा याद है। तो फिर बताओ मुझे, बताओ, एक एक बात बताओ। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, एक गहरा राज, जो अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी और फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अच्छा ये तो बताओ कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे? मैं तुम्हें यहां लाई। ये कौन सी जगह है? कहां हूं मैं? जब तुम कुछ दिन मेरे साथ यहाँ गुजारोगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों इस वीरानी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मगर मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता। मैं जानती हूँ कि तुम उस हीरे की तलाश में निकले हो जो मौत की वादी में है। क्या तुम उस मौत की वादी के बारे में कुछ जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ और तुम्हें वहां पहुंचा भी सकती हूँ। तुम क्या चीज हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई सवाल मत करो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। आओ, सब कुछ भुलाकर मेरी बाहों में समा जाओ। नहीं, तुम एक गैर औरत हो, तुम्हें हाथ लगाना भी गुनाह है। गैर औरत? गैर औरत तो वो होती है जो किसी और की हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। हटो, दूर हटो। सिर्फ मेरे हो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। छोड़ो। नहीं, नहीं, हटाओ, हटाओ इसे। ये हीरा मेरे सामने से हटाओ, हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे। नहीं, 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 नहीं। हटा दो इस हीरो को मेरे सामने से, हटा दो। मैं कहती हूँ हटा दो इसको। क्या तुम उस मौत की वादी के बारे में कुछ जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ और तुम्हें वहां पहुंचा भी सकती हूँ। तुम क्या चीज हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई सवाल मत करो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। आओ, सब कुछ भुलाकर मेरी बाहों में समा जाओ। नहीं, तुम एक गैर औरत हो, तुम्हें हाथ लगाना भी गुनाह है। गैर औरत? गैर औरत तो वो होती है जो किसी और की हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। हटो, दूर हटो। सिर्फ मेरे हो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। छोड़ो। नहीं, नहीं, हटाओ, हटाओ इसे। ये हीरा मेरे सामने से हटाओ, हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे। नहीं, 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 हटा दो इस हीरो को मेरे सामने से, हटा दो। मैं कहती हूँ हटा दो इसको। गुलनार, गुलनार, क्या हुआ गुलनार? गुलनार क्या बात है? गुलनार, गुलनार, अरे गुलनार, गुलनार, गुलनार,
मेरी बात सुनो। गुलनार, 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 गुलनार कहाँ हो तुम? गुलनार, गुलनार, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंदबाद है। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा खून पी जाएगी। वो चुड़ैल है, डायन है, काले जादू की माहिर है वो। कौन? वही जिसका नाम गुलनार है। वो हर बार किसी न किसी आदमी को फांसती है, उसके साथ प्यार जताती है, रात गुजारती है
सुबह होते ही उसका खून पी जाती है। क्या? हाँ, वो लोगों का खून पीकर सदा जवान रहना चाहती है, और जिस रोज उसे ताजा खून नहीं मिलता वो पागल हो जाती है। जाओ, उसे हर जगह तलाश करो, वो जहाँ भी है उसे ले आओ, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। जाओ, सूरज की पहली किरण के साथ मुझे उसका खून चाहिए। जल्दी जाओ, सुबह होने वाली है। जाओ। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम मारुख है। गुलनार भी मेरी तरह एक परी थी। मैं काला जादू जानती हूँ, मगर काला जादू एक बुरी चीज है। इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैंने काले जादू से कभी काम नहीं लिया। मगर गुलनार को काले जादू का शौक था, और इसीलिए मैंने उसे भी काला जादू सिखा दिया। मगर कसम ले ली कि वो उस काले जादू से कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, तो गुलनार काले जादू की माहिर है। हाँ, काला जादू सीखकर उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके जादू में और भी ज्यादा ताकत आ गई। और जब मैंने उसे मना किया, उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब तुम जिंदगी भर यहाँ सड़ती रहोगी। और तुम हर रोज एक आदमी का ताजा खून पीकर बेगुनाहों पर जुल्म करती रहोगी। हाँ, मैं वही करूंगी। मैंने गलती की जो तुम्हें काला जादू सिखाया, और दूसरी गलती ये की कि तुमने इंसानों का खून नहीं पिया, वरना तुम्हारे जादू में भी वही ताकत होती जो मेरे जादू में है। मगर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। बेगुनाहों को बचाऊंगी मैं तुम्हारे जुल्म से। बचाओगी? जब यहाँ से बाहर निकलोगी तब बचाओगी ना। मैं तुम्हें बाहर निकल के बताऊंगी। तुम यहाँ से नहीं निकल सकोगी, क्योंकि जादू का ये सांप तुम पर पहरा देता रहेगा और तुमको डसता रहेगा, और जिसके जहर से तुम मरोगी तो नहीं, मगर हमेशा बेहोश रहोगी। सुबह होने वाली है, अब यहाँ से निकल चलो। गुलनार और उसके आदमी हमारी हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर गुलनार का ध्यान तहखाने की तरफ चला गया तो वो फौरन यहाँ पहुंच जाएगी। मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यह एक चोर दरवाजा है जो जंगल में निकलता है। अगर हम जंगल के उस पार निकल गए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुलनार की ताकत और उसके जादू की हद सिर्फ उस जंगल तक है। तो फिर चलो। चलो। वो चालाक लड़की सिंदबाद को भी अपने साथ ले गई। चलो, अगर वो लोग जंगल के उस पार तक पहुंच गए तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर इतने बड़े जंगल में हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? वो चालाक लोमड़ी मेरे शिकार को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। मैं उन्हें घेर कर मारूंगी, खून पी जाऊंगी उनका। शंख लाओ।
अब हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मारूक। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। नेक इंसान पर कभी कोई आँच नहीं आती, और फिर तुमने भी तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मगर अब हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें तो मौत की वादी तक जाना है, और मैं आज बरसों बाद अपने मुल्क परिस्तान जाऊंगी। अच्छा, ये तो बताओ, मैं उस मौत की वादी तक पहुंचूंगा कैसे? यहाँ से 2 कोस के फासले पर एक किला है। उस किले के बाहर जंगल में तुम्हें एक पिंजरा नजर आएगा। एक बदनसीब शहजादा उस पिंजरे में कैद है। वो उस मौत की वादी के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस शहजादे को किसने कैद किया और क्यों कैद किया? ये सारी कहानी वही तुम्हें सुनाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, बचाओ। अरे है कोई खुदा का बंदा? कोई है? कोई है? कोई है तो मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, बचाओ। कोई है? कोई है? कोई है? खुदा, ऐ पालने वाले, मुझे ये बता कि मुझे किस गुनाह की ये सजा दी जा रही है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मुझे किस बात की, किस जुर्म की सजा दी जा रही है? या खुदा, या तो मुझे इस कैद से छुटकारा दिला दे, या फिर मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है? इतना बड़ा गुनाह है जिसकी ये सजा मुझे मिली है? भेज, भेज, अपने किसी नेक बंदे को भेज जो मेरी मदद करे, जो मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। या खुदा, मेरे साथ साथ मेरी गजाला को किस बात की सजा मिल रही है? अरे वो तो एक मासूम और नेक लड़की है। गजाला, मेरी अजीज गजाला, खुदा जानता है तुम्हारा ये सुल्तान बख्त मजबूर है। उस चालाक और मक्कार देव के सामने मेरी एक नहीं चलती। वो अपने जादू से मेरे हर वार का तोड़ निकाल लेता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं खुदाया, मैं क्या करूं? घबराओ मत मेरे दोस्त, घबराओ मत। मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। लेकिन तुम इस वीराने में कहां आ निकले? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अपनी सुनाओ। मुझे ये बताओ कि तुम पर कौन सी मुसीबत पड़ी है, किसने तुम्हें यहां कैद किया है? मगर ठहरो, पहले मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूं। नहीं,
इसे मत छूना, इसे मत छूना, वरना वरना क्या? वरना ये पिंजरा एक दहकता हुआ अलाव बन जाएगा और मैं इसमें जलकर राख हो जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये एक जादू का पिंजरा है। इसमें एक ऐसा असर है कि जो कोई भी मेरे अलावा इसे हाथ लगाएगा वो खुद भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो फिर तुम्हें यहां से रिहाई किस तरह मिलेगी? जिस दिन वो देव मारा जाएगा उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और मेरे साथ साथ मेरी गजाला भी आजाद हो जाएगी। गजाला कौन? मेरी महबूबा, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी। मगर अब शायद कभी न मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को देख न सकेंगे। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है। इसे मत छूना, इसे मत छूना, वरना क्या? वरना ये पिंजरा एक दहकता हुआ अलाव बन जाएगा और मैं इसमें जलकर राख हो जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये एक जादू का पिंजरा है। इसमें एक ऐसा असर है कि जो कोई भी मेरे अलावा इसे हाथ लगाएगा वो खुद भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो फिर तुम्हें यहां से रिहाई किस तरह मिलेगी? जिस दिन वो देव मारा जाएगा उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और मेरे साथ साथ मेरी गजाला भी आजाद हो जाएगी। गजाला कौन? मेरी महबूबा, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी। मगर अब शायद कभी न मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को देख न सकेंगे। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है। पता नहीं बेचारी पर क्या गुजरती होगी, वो किस हाल में होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जगह कहां है जहां वो कैद है? पहाड़ी के पार एक किला है, उसी किले में मेरी गजाला कैद है। मैं उसे उस कैद से आजाद कराऊंगा, उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया दोस्त, मगर यह काम किसी इंसान के बस में नहीं है। वो देव बहुत जालिम भी है, बेरहम भी और ताकतवर भी। तुम मेरी खातिर अपनी जान क्यों गंवाते हो? जाओ अपना रास्ता लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मेरे दोस्त। नहीं मेरे अजीज, अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुमसे मुंह मोड़कर चला जाऊं तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह नहीं हो सकता। अब तो मैं उस जालिम का खात्मा करके, उसका सर कुचल के तुम्हें तुम्हारी गजाला से मिलाकर ही जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि यह काम किसी इंसान से नहीं हो सकता। तुम्हें इंसान की ताकत का अंदाजा नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती। इंसान फातेह था, फातेह है और फातेह रहेगा। यकीन रखो मेरे दोस्त कि अब मुझे कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुदा तुम्हें कामयाब करे। शायद खुदा ने तुमको मेरी ही मदद के लिए भेजा है। मगर यहां आने में मेरा भी एक मतलब है। वो क्या? मैं मौत की वादी तक जाना चाहता हूं। मौत की वादी? हाँ, और सुना है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मगर बस इस पिंजरे में रहकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं,
कि तुम्हें इस कैद से आजाद कराकर ही दम लूंगा। अगर तुम अपने इरादे में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर उस जगह का नाम मौत की वादी है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मैं जरूर वापस आऊंगा, मगर पहले तुम्हारी मुश्किल हल करूंगा। तो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परवरदिगार, इस नेक इंसान को उस जालिम के जुल्म से बचा। ये क्या माजरा है? अभी यहां शोले भड़क रहे थे, अभी सब गायब। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? कर मदद।
सुनिए। अरे भाई सुनो। उठो। अरे भाई उठो, उठो, सुनो। ये मैं किस जादू नगरी में आ गया हूं? ये क्या राज है? कैसा भेद है ये? वैसा ही याकूत। इसका मतलब है कि खून के कतरे याकूत बनकर नीचे टपक रहे हैं। हाँ।
ये क्या चक्कर है? ये क्या राज है? ये तूने मुझे एक इम्तिहान से निकालकर दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। तो ये राज है। होश में आओ गजला। तुम जालिम कमीने बेरहम, आखिर तू मेरे साथ ये सलूक क्यों करता है? क्यों क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन सी बुराई की है तेरे साथ? बता, किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? तू बता, 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 बता। थक गई ना? रोज यही होता है।
पहले बरसती हो, गरजती हो, काटती हो, नोचती हो और फिर रोना शुरू कर देती हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक यही होता रहेगा, बस यही होता रहेगा। तुम मुझे रोज मारोगे, रोज जिलाओगे, रोज सताओगे, रोज तड़पाओगे, यही ना? लेकिन ये भी सुन लो, 1000 बार कत्ल करोगे, 1000 बार जिंदा करोगे, तब भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, 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 यही ना? हाँ, मैं हर बार इनकार कर दूंगी। मेरे जिस्म की एक एक बोटी, खून का एक एक कतरा इनकार करेगा। इसी बात का तो अफसोस है गजाला कि मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में नहीं बदल सका। आज तक जो मैंने चाहा मिल गया। जिस चीज की ख्वाहिश की वो मेरी गुलाम हो गई। पर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया गजाला, एक मामूली सा गुलाम, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम पर जान छिड़कता हूं गजाला।